सवाल दरअसल मेरा यहाँ पर ये था, कांग्रेस पार्टी को लेकर सवाल है कि 2014-2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 50% से अधिक वोट हासिल करने में सफल रही है, जबकि कांग्रेस की बात कर ली जाए तो वोट प्रतिशत रहा 35% के आसपास। 2009 की बात करी जाए तो चुनाव यहाँ पार्टी ने 47% वोट के साथ 20 सीट पर जीत दर्ज की थी। तो ऐसे में क्या मानकर चला जाए कि कांग्रेस पार्टी के सामने यहाँ अपने लिए वोट प्रतिशत में वृद्धि करना एक बड़ी चुनौती? बिल्कुल मनी, बड़ी चुनौती है। लेकिन आप बैलेट पेपर की बात कर रहे थे। विधानसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल इसी बैलेट पेपर की सहारे जो है वो चुनाव जीत कर आए। बहुत क्लोज जो है मुकाबला था, तो अपना एक रोल रहता है कई बार फंसी हुई सीटों में। लेकिन खैर ईवीएम का रुझान जब शुरू होगा तब शायद ज़्यादा बेहतर तस्वीर साफ हो पाएगी। आप वोट प्रतिशत की बात कर रहे थे, तो तमाम जो एग्जिट पोल है उसमें वोट प्रतिशत बढ़ रहा है कांग्रेस का, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि राजस्थान में भी बात करें और देश में भी बात करें। लेकिन चुनौती है कि कितनी सीटें जो है वो कांग्रेस लेकर आएगी। राजस्थान में पिछले 2 चुनावों के मुकाबले कांग्रेस ने बेहतर चुनाव लड़ा है। उनका प्रबंधन अच्छा रहा, चुनाव प्रचार अच्छा रहा, नेताओं ने सक्रियता दिखाई। गठबंधन के लिहाज से भी कोशिशें की गई, 3 सीटों पर गठबंधन हुआ, सीकर, नागौर और बांसवाड़ा की सीट। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस कार्यकर्ता और कांग्रेस के कई नेता ये भी मान रहे हैं कि इससे बेहतर चुनाव भी लड़ा जा सकता था अगर पार्टी के भीतर जो गुटबाजी की स्थिति है उससे निजात मिल पाती, एक जाजम पर आकर एक तरीके से चुनाव प्रचार हो पाता। लेकिन शायद कहीं कमी है और सीटों का आंकड़ा जैसा वो सोच रहे हैं, जैसा वो चाह रहे हैं वैसा नहीं हुआ, तो फिर आत्ममंथन का दौर होगा और राजस्थान में कांग्रेस में भी हमें कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कई नए चेहरे जो हैं आने वाले दिनों की सियासत के लिहाज से बड़े महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो वोट प्रतिशत निश्चित रूप से बढ़ेगा, लेकिन ये वोट प्रतिशत कितनी सीटों में इजाफा कर पाता है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और कई बार हमने देखा है कि आधे प्रतिशत से राजस्थान में सरकार भी बनी है। 1,41,000 वोटों के सारे पिछली बार विधानसभा चुनाव कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब रही थी। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने अच्छा लड़ा। 70 के आसपास जो सीटें हैं वो एक स्ट्रेंथ है उनके लिए, एक बड़ी ताकत है विधानसभा सीटों की जो जीत है। और वहां पर कांग्रेस ये मानकर चल रही है कई सारी ऐसी लोकसभा सीटें जहां पर कांग्रेस का पलड़ा भारी और वो जीत में कन्वर्ट होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सुशांत, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, और आगे की अपडेट भी आप दर्शकों तक जरूर पहुंचाएगा। अनूप जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। सारिका जी भी लगातार बनी हुई हैं, विरमा राम जी भी लगातार बने हुए हैं। अनूप जी, क्योंकि एनडीटीवी पोल ऑफ पोल्स हमने चलाया था, सटीक आंकड़े कहीं ना कहीं क्या अनुमान अभी बनते नजर आ रहे हैं, वो हमने जानकारी पहुंचाई थी। लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये है कि अलवर से बीजेपी के भूपेंद्र यादव आगे चल रहे हैं, ये बड़ी खबर है। राजस्थान में बीजेपी 12 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। इंडिया अलायंस 7 सीटों पर आगे नजर आ रहा है। अदर्स का खाता भी नहीं खुला है। भरतपुर से कांग्रेस की संजना जाटव आगे नजर आ रही है, अलवर से बीजेपी के भूपेंद्र यादव आगे नजर आ रहे हैं। तो अनूप जी, सवाल मेरा आपसे ये था कि एग्जिट पोल हमने दिखाए थे और एग्जिट पोल राजस्थान का ये अनुमान लगा रहा था कि 4 से 5 सीटों का कांग्रेस पार्टी को नुकसान होता हुआ नजर, माफ कीजिएगा, बीजेपी को नुकसान होता हुआ नजर आ सकता है। आपको क्या लगता है कि जो एग्जिट पोल है वो एग्जैक्ट पोल में तब्दील होते हुए नजर आ सकते हैं? एग्जिट पोल के बारे में तो मैं कोई विशेष बात नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन राजस्थान में हमारा जो आत्मविश्वास कहता है 10 से 15 सीटें इंडिया अलायंस की आएंगी, क्योंकि कांग्रेस की कार्य योजना बड़ी मजबूत रही है। और मैंने जैसा भी पहले भी कहा कि राजस्थान में तो 6 महीने में राजस्थान की जनता त्राही त्राही करने लग गई है, भारतीय जनता पार्टी से घबरा गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो चुनावी मैनेजमेंट था ये बड़ा मजबूत था। तो जो आपके आंकड़े और एग्जिट पोल ने जो दिखाए हैं, अभी कुछ समय और लगने वाला है। जनता ने जो एग्जैक्ट आंकड़ा दिया है, जनता ने जो पोल किया है वो भी सामने आ जाएगा। लेकिन ये तयशुदा मानिए कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है 25-25 का जो अहंकार इनके दिमाग में था, वो अहंकार जो है चूर चूर होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ठीक है, इसमें जरा भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता भी हैं सारिका चौधरी जी, लगातार हमारे साथ बनी हुई है। सारिका जी, एक चीज़ और भी है कि हम देख रहे हैं कि ये जो शुरुआती रुझान है उसमें ये आंकड़ा इंडिया अलायंस के लिए थोड़ा सा फेवरेबल नज़र आ रहा है। 7 सीटों पर इस वक्त आगे चल रहे हैं। इसमें एक सीट प्रताप सिंह खाचरियावास की भी है, वो भी आगे चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की भरतपुर से संजना जाटव आगे चल रही हैं। तो हालांकि ये बहुत जल्दी होगा ये कहना कि इसमें बढ़त मिल रही है, क्योंकि फिलहाल तो शुरुआती रुझान जो है उसमें एक फेवर उनको ज़रूर दिखाई दे रहा है।
आपको क्या लग रहा है कितनी सीटें, फाइनल आंकड़ा आप बताइए उसके बाद, क्योंकि अब देखिए आज तो तय हो ही जा रहा है, तो इसलिए आप रियलिटी आपको क्या नजर आती है वो आप बता दीजिए। देखिए 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने काम के और अपने जो जनता के जो विकास की है उस विकास पर खरा उतरेगी, और 25 की 25 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे राजस्थान में तीसरी बार लगातार जीतेगी। अभी तो ये रुझान शुरू हुए हैं, आप देखिए अभी थोड़ी देर 5 मिनट पहले 10 सीटों पे आगे थी, 12 सीटों पे आगे थी, तो ये आंकड़ा तो चलता रहता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी सामान्य मेरे भाई कांग्रेस प्रवक्ता बोल रहे थे कि 6 महीने के अंदर जिस तरीके का काम राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी ने किया वो राजस्थान की जनता ने बेखूबी देखा है। वो एक दिन भी 1 मिनट के लिए भी कहीं नहीं बैठे, उन्होंने अब 24 घंटों के अंदर अंदर 20-20 घंटे काम करके जनता की सेवा की है, जनता के बीच में गए हैं, और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता से जो मिले हैं वो सबने बेखूबी देखा। भारतीय जनता पार्टी को सर्वप्रथम राष्ट्रता प्रिय है, वो राष्ट्र से समर्पित भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता है, और देश की जनता ने इस बेखूबी इस चीज को देखा भी है, क्योंकि देश के अंदर जिस तरीके के विकास हुए, चाहे राम मंदिर का निर्माण हो, धारा 370 हो, सीए हो, और चाहे किसान सम्मान निधि योजना हो, ये जितने भी काम हुए थे जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में जो घोषणाएं की थी उसको बेखूबी जो है उसको पार्टी में खरा उतरी, उन घोषणाओं को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और यही विश्वास है कि जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए थे तो जिस चुनावों के तहत कहा गया था कि जिस घोषणा पत्र के अंदर इतने किसानों को जोड़ा जाएगा, 450 जो है सब्सिडी गैस सिलेंडर पे गरीब महिलाओं को दी जाएगी, अन्नपूर्णा योजना को जो है उनका खाने की सामग्री जो है 600 बढ़ाई गई, तो जो भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र में राजस्थान में किया था उन घोषणाओं को अमल करना और अमली पैजामा पहनाना भी शुरू कर दिया है। और उसी के आधार पर मैं आज आपको कह सकती हूं कि राजस्थान की जनता ने भी पूरा मन बनाकर और पूरे विश्वास के साथ वोटिंग की है, और वोटिंग के अंदर भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे 25 की 25 सीटें जीती हुई आपको नजर आएगी। आप कुछ समय अभी पिक्चर अभी बाकी है। ठीक है, हमारे साथ वर्मा राम जी भी हैं, वर्मा राम जी को भी जरा जोड़ लेते हैं उसके। वर्मा राम जी से हम जवाब लें, लेकिन उससे पहले जरा सोमू आनंद हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सोमू, जरा एक चीज़ बताइए कि अभी तक हमने देखा कि जयपुर सीट पर कांग्रेस पार्टी को थोड़ा सा एक एज मिल रहा है, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो बढ़त बनाए हुए हैं रुझानों के अंदर। हालांकि पोस्टर बैलेट की गिनती है, लेकिन जैसे जैसे रियल जो पिक्चर है वो सामने आएगी उसके बाद तय हो पाएगा। लेकिन अभी क्या वहाँ पर समीकरण दिखाई दे रहा है? और देखिए मैं अभी कॉमर्स कॉलेज में हूँ। यहाँ जयपुर ग्रामीण जो लोकसभा सीट है उसके मतों की गिनती हो रही है, और अब ईवीएम के मतों की गिनती जो है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन जब तक मत पत्र की गिनती हो रही थी उस पर पोस्टल बैलेट में कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं अनिल चोपड़ा वो आगे चल रहे थे, तो निश्चित रूप से दोनों ही सीटों पे कांग्रेस ने अभी शुरुआती रुझानों में अपनी बढ़त जरूर बनाई। लेकिन एक बार फिर से जयपुर शहर पर भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं वे अब आगे आ चुकी हैं। तो क्योंकि जो जयपुर ग्रामीण सीट है वहां से कांग्रेस को थोड़ी उम्मीदें हैं, और जयपुर जो शहर सीट है भारतीय जनता पार्टी उसको अपने लिए सेफ मान करके चल रही है। लेकिन वो कितना सेफ रहता है ये तो परिणाम ही बताएंगे, और अब से थोड़ी देर के बाद जब चीजें तस्वीर लगभग साफ होनी शुरू हो जाएंगी तो चीजें स्पष्ट होंगी। लेकिन इतना जरूर है कि जयपुर ग्रामीण की सीट पर जिसके काउंटिंग सेंटर पे मैं मौजूद हूं, यहाँ जो मुकाबला है वो दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस ने जिस युवा प्रत्याशी पर अपना दांव खेला था उसके लिए सचिन पायलट ने जिस तरह की मेहनत की, उस मेहनत का असर जो है वो ग्राउंड पे देखने को मिला था। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जब वो अंतिम परिणाम आते हैं तो वो किसके पक्ष में जाता है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जो अनुभवी नेता है राजेंद्र सिंह उनके पक्ष में, या फिर कांग्रेस के युवा चेहरे अनिल चोपड़ा के पक्ष में। ठीक है, रहिए आप मेरे साथ सोमू आनंद। वर्मा राम जी के साथ हम जुड़ेंगे, लेकिन इस बीच सारिका जी लगातार बनी हुई हैं, और सारिका जी जीत का दम भर रहे हैं ये कहकर कि पिछली बार जैसे तस्वीर सामने आई थी 25 की 25 सीटें बीजेपी ने नाम कर ली थी, वही तस्वीर दोहराती हुई बीजेपी यहाँ पर नजर आएगी। अनूप ठाकुर जी बने हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। अनूप जी, साल 2009 का चुनाव आपको याद होगा, कांग्रेस पार्टी ने 21 सीटें अपने नाम की थी, 21 सीटों पर जीत दर्ज की थी। क्या हम मानकर चलें कि कहीं ना कहीं कमोबेश वही तस्वीर बनती हुई कांग्रेस पार्टी की नजर आ सकती है, या फिर आपको क्या लगता है क्या आंकड़ा जीत का? जी बातें कर रही थी 2014 और 19 के मैनिफेस्टो के संबंध में, तो आंकड़ेवार बात कर ली जाए, महंगाई कम करने का प्रमुख मुद्दा लेकर हिंदुस्तान की सत्ता पर काबिज होने वाली भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से आप देखिएगा कि महंगाई का आलम
आपने वो दृश्य भी देखा होगा, स्मिता ईरानी जी जो हैं वो सिलेंडर लेके सड़कों पर बैठी थी, लेकिन कीमतें जो हैं पेट्रोल की, डीजल की, महंगाई के मुद्दे पर ये विफल रहे। 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने में विफल रहे। यहां तक कि इनकी कार्य योजना को आप देखिएगा, नोटबंदी जो एक ऐसा विषय रहा, जनता त्रस्त रही। बात थी कि 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में आ जाएंगे, उनकी जेब में जो पैसा था वो भी निकाल लिया गया। किसानों की बात करें तो किसानों को गोलियां खानी पड़ रही देश की आजादी के बाद में। अनूप जी, सवाल मेरा ये है, ऐसा घटनाक्रम, सवाल मेरा ये है कि आप कहाँ देख रहे हैं खुद को? कांग्रेस पार्टी खुद को कहाँ देख रही है? जैसे बीजेपी कह रही है कि साहब हम तो क्लीन स्वीप करेंगे, 25 की 25 सीटें, आप खुद को कहाँ देख रहे हैं? कांग्रेस पार्टी खुद को कहाँ देख रही है? 25 की 25 सीटें किसी भी कीमत पर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का सपना साकार नहीं होगा। और क्या काम भजन लाल जी कर रहे हैं नहीं पता, लेकिन रोज आप राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जितने भी लीडिंग न्यूज़पेपर है आप उठा के देख लीजिएगा, और सारे न्यूज चैनल उठाकर देख लीजिएगा कि रोज लिखा आ रहा है पानी से जनता त्रस्त, पीने का पानी नहीं, बिजली नहीं, अस्पतालों की हालत खराब, गरीब जो है चिकित्सा के अभाव में मर रहा है। आप कोटा के सुकेत में देखिएगा कि अभी प्रसव हुआ, 2 बच्चों ने जन्म लिया, उन्होंने दुनिया देखी भी नहीं और गर्मी से बेहाल वहां सामुदायिक केंद्र में वो मौत के मुंह में चले गए। तो ऐसे हालत राजस्थान की जनता के अंदर हो चुके हैं। और महिला की बात करते हैं, अभी ये कह रही थी बेटी बचाओ, इनसे पूछो भाई बेटी तो प्रज्वल रेवन्ना से बचाओ, ब्रजभूषण से बचाओ, लेकिन उन मामलों पर ये मौन रहते, नारे अच्छे देते हैं, लेकिन क्रियान्वयन नहीं होता। राजस्थान में महिला अत्याचार के जो मुकदमे अभी 6 महीने में दर्ज हुए हैं, आपने देखिएगा कि नीमका थाना क्षेत्र में तो एक जो किन्नर थी, किन्नर के साथ दुर्व्यवहार हुआ होगा। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा उदाहरण राजस्थान की जनता के लिए हैवानियत का था। लेकिन एक चीज तो ये भी है ना अनूप जी, एक सवाल तो यहाँ पर ये भी उठ रहा है कि आखिर ऑप्शन कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं बन पा रही है, इस बात को लेकर के भी सवाल है। अब मैं वापस लौटूंगा इस सवाल के साथ, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश भंडारी जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। प्रकाश भंडारी जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। ये अनूप ठाकुर जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि भैया महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, संकट भी है, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार भी है, लोगों में आक्रोश भी है, तो इतना सब नाराजगी अगर दिखाई दे रही है तो उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी को जनता बतौर एक अच्छा विकल्प के तौर पर क्यों नहीं ऑप्ट कर रही है? तो मोदी वेव जो चल रही थी उसके अगेंस्ट में क्यों नहीं वोट पड़ रहे हैं? या फिर आपको क्या इसमें नजर आता है, क्या एक वेव जो चली थी वो खत्म हो चुकी है, या जो नाराजगी है मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ वो ज्यादा बनी है? क्या हुआ सर? 782 प्रकाश भंडारी जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? चलिए ठीक है, वर्मा राम जी को जरा जोड़ लेता हूं। वर्मा राम जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वर्मा राम जी, सर मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि ऐसा क्या हुआ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता तो कह रहे हैं साहब बहुत नाराजगी थी। अगर नाराजगी थी तो एक अच्छे विकल्प के तौर पर कांग्रेस पार्टी को जनता के सामने होना चाहिए था, लेकिन जनता ने क्या उतना वोट किया है कांग्रेस पार्टी को?